जब कुछ भी नहीं था तब भी वो थे। न समय था, न सृष्टि, न जीवन, बस एक ऊर्जा थी, शिव की ऊर्जा। वे सृजन करते हैं और संहार भी। वे हैं त्याग के देवता और रुद्र रूप में प्रलय के स्वामी। वे एकाकी हैं, संसार से परे, लेकिन फिर भी बसते हैं हमारे हर श्वास में, हर कण कण में। पर शिव कौन है? क्यों उनसे देवता भी डरते हैं? क्यों योगी उनकी शरण में जाते हैं? और क्यों आज भी करोड़ों लोग उनके चरणों में जीवन अर्पित करते हैं? इस श्रृंखला में हम जानेंगे उस रहस्यमयी शिव की कथा, जो एक ओर विनाशक हैं और दूसरी ओर करुणा के सागर। तो आइए चलें इस आध्यात्मिक यात्रा पर। शिव, सर्वनाशक से सर्वेश्वर, एक ऐसी कहानी जो आपको सिर्फ सुनाई नहीं देगी बल्कि आपके हृदय में गूंज उठेगी। जंगल के बीच एक साधु ध्यान में लीन है, सिर पर जटा, गले में सर्प, शरीर पर भस्म, आंखें बंद हैं, लेकिन मन में जैसे पूरे ब्रह्मांड की गहराई समाई हुई है। वे कौन हैं? वे हैं भगवान शिव। कुछ लोग उन्हें विनाशक मानते हैं तो कुछ उन्हें सर्वेश्वर कहते हैं। वे संहार करते हैं, लेकिन वही संहार नए सृजन का मार्ग भी बनाता है। वे हैं रुद्र, प्रलय के देवता, लेकिन साथ ही करुणा और प्रेम के सागर भी। शिव केवल त्रिशूलधारी या कैलाशवासी नहीं है, वे भक्तों के हृदय में बसे मौन ऊर्जा हैं। शिव ऐसे देवता हैं जो राजा भी हैं और फकीर भी, जो भस्म में खेलते हैं और भक्तों के आंसुओं में पिघल जाते हैं। बहुत लोग उनके रुद्र रूप से डरते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं उस भयावह रूप के पीछे छिपा है एक असीम प्रेम, एक अनंत क्षमा। त्याग करो, निर्मल बनो, स्वयं को जानो, तभी भगवान तुम्हारे भीतर प्रकट होंगे। शिव केवल डराने वाले देवता नहीं, वे जीवन देने वाले भी हैं। यह तो बस शुरुआत है। अगले भाग में देखेंगे शिव कैसे शक्ति के प्रेम में हार गए। भाग 2, शिव और पार्वती का प्रेम। कश्मीर से कैलाश तक शिव ध्यान में लीन थे। उन्हें न संसार की परवाह थी, न प्रेम की, न किसी आकर्षण की। उनका मन केवल ब्रह्मांड की गहराइयों में डूबा हुआ था। तभी जन्म लेती हैं एक कन्या, हिमालय के राजा हिमवत की पुत्री पार्वती। यह वही पार्वती थीं जो अपने पूर्व जन्म में सती थीं, जिन्होंने शिव के प्रति अपार प्रेम में अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। इस जन्म में वह फिर से आईं, सिर्फ एक उद्देश्य लेकर, शिव को वापस पाने। पार्वती ने छोटी उम्र से ही कठोर तपस्या शुरू कर दी। भूखी रहीं, ठंड में बैठीं, आग के बीच तप कर शिव का ध्यान करती रहीं। उनकी भक्ति में न कोई इच्छा थी, न कोई डर, बस समर्पण। शिव ने पहले उन्हें अस्वीकार किया। वे जानते थे संसार उनका मार्ग नहीं है, लेकिन पार्वती की भक्ति ने स्वयं महादेव को झुका दिया। एक दिन जब शिव ने आंखें खोलीं, उनके सामने थी पार्वती, शांत चेहरा, तेजस्वी दृष्टि। शिव ने उसी क्षण समझा, यह स्त्री केवल प्रेमिका नहीं, शक्ति है जिसके बिना वे अधूरे हैं। तब कैलाश पर्वत पर देवताओं के समक्ष हुआ उनका दिव्य विवाह। ऋषि मुनि, गंधर्व, अप्सराएं, सब ने इस अमर प्रेम कथा को साक्षी बन देखा। शिव और पार्वती का मिलन केवल दो आत्माओं का नहीं, बल्कि सृष्टि और ऊर्जा का संगम था। प्रेम, तपस्या और भक्ति का सबसे पवित्र उदाहरण। शिव क्यों कहलाए नीलकंठ? समुद्र मंथन की रहस्यपूर्ण कथा। पुराणों में वर्णित है एक अद्भुत घटना, जब देवता और असुरों ने मिलकर किया था समुद्र मंथन। उनका उद्देश्य था अमृत पाना, लेकिन सबसे पहले निकला कुछ और, एक भयानक जहर, हालाहल विष। यह विष इतना घातक था कि उसकी एक बूंद से पूरी सृष्टि समाप्त हो सकती थी। देवता घबरा गए, असुर भाग खड़े हुए, चारों ओर हाहाकार मच गया। तब एक शांत और गंभीर स्वरूप प्रकट हुए। वे थे महादेव शिव। न कोई डर, न कोई सवाल। उन्होंने आगे बढ़कर उस जहर को अपने हाथों से लिया और बिना कुछ कहे उसे गले में धारण कर लिया। न निगला न उगला, बस गले में रोक लिया, ताकि विष उनके शरीर को न जला सके और संसार बच जाए। उस दिन से उन्हें कहा जाने लगा नीलकंठ महादेव। वह दिन था जब शिव ने फिर से साबित किया कि वे केवल संहारक नहीं, बल्कि संकट मोचक भी हैं। महादेव का यह बलिदान हमें सिखाता है, सच्चा नेतृत्व वही है जो सबसे पहले जहर खुद पीने का साहस रखता है, ताकि बाकी सब सुरक्षित रहें। गंगा अवतरण। शिव की जटाओं में क्यों रुक गई गंगा की धारा? स्वर्ग से गंगा के पृथ्वी पर आने की खबर से सभी लोगों में उत्साह फैल गया। लेकिन यह गंगा कोई साधारण नदी नहीं थी, यह थी विनाशकारी वेग की धारा। अगर गंगा सीधे पृथ्वी पर गिरती तो सारा संसार तबाह हो जाता। धरती
धरती टूट जाती, जीवन समाप्त हो जाता, तब ब्रह्मा बोले, इस गंगा को अगर कोई थाम सकता है तो वह है केवल एक, महादेव शिव। राजा भगीरथ ने वर्षों तक कठोर तप किया। शिव प्रसन्न हुए और अपनी जटाओं में गंगा को समेट लिया। गंगा गरजती हुई उतरी, लेकिन शिव की जटाओं में उलझकर शांत हो गई। फिर शिव ने धीरे धीरे उसे पृथ्वी पर बहने दिया, जहां भगीरथ उसे अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए ले गए। उस दिन से गंगा बनी केवल नदी नहीं, बल्कि बनी मां गंगा, और शिव कहलाए गंगाधर। यह कथा हमें सिखाती है कि तीव्रता और शक्ति जब संतुलित हो जाए तो वह विनाश नहीं बल्कि कल्याण बन जाती है। शिव ने गंगा को धरती पर उतारा, लेकिन इसके बाद जाग उठी एक भयानक शक्ति, एक ऐसा राक्षस जिसके श्राप से तीनों लोग कांप उठे थे। कौन था वह? क्यों देवता भी डर गए थे उसके क्रोध से? जानने के लिए देखिए अगला भाग, भस्मासुर और शिव की चाल। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी को दबा कर रखें, क्योंकि यह रहस्यमय कथा आप मिस नहीं करना चाहेंगे।